ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सीक्रेट हासिल कर लिया है। ये डॉक्यूमेंट्स इतने खतरनाक हैं, न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी कोलैप्स हो सकती है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये डॉक्यूमेंट वाकई असली हैं, तो ईरान क्या कर सकता है और इसका आउटकम क्या हो सकता है। ईरान अगर ये डॉक्यूमेंट्स यूज करेगा तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि ये एक एटॉमिक बम है जो डिप्लोमेटिक वारफेयर में यूज हो सकता है। इसराइल के वारहेड्स के एग्जैक्ट नंबर्स, उनकी सीक्रेट लोकेशन, लॉन्च कोड्स तक का डाटा। इमेजिन करें ईरान का डिप्लोमेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खड़ा होकर कहता है, ये रहे सबूत, इसराइल के पास 80 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं और ये उनकी लोकेशंस हैं, ये उनका रिस्पॉन्स टाइम है। एक सेकंड में इसराइल का न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी डिक्ट्रेन खत्म हो जाएगा, जो वो पिछले 50 साल से दुनिया से छुपा रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स हिजबुल्लाह के पास भी जा सकते हैं। सीरिया, इराक और यमन, जिधर जिधर भी ईरान की प्रॉक्सीज मौजूद हैं, उनका हर मिसाइल अब इसराइल के न्यूक्लियर बंकर को टारगेट बना सकता है। जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट का पूरा न्यूक्लियर बैलेंस हिल जाएगा और एक साइकोलॉजिकल वारफेयर स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन ईरान ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि हम डॉक्यूमेंट्स लीक करने जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट इतनी खतरनाक होगी कि इसराइल का पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, मोसाद फौरन एक्टिव हो जाएगी। फिर हो सकता है कि ईरान के अंदर साइबर अटैक्स का सिलसिला शुरू हो जाए या ईरान के साइंटिस्ट अचानक गायब होना शुरू हो जाए। यह भी हो सकता है कि ईरान के रिएक्टर्स में अनएक्सप्लेन्ड ब्लास्ट हो जाए और सब कुछ लगेगा जैसे कोई एक्सीडेंट है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं होगा, ये एक इनविजिबल वार होगा इसराइल और ईरान के दरमियान। और अगर ईरान ने ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट रशिया या चाइना के साथ शेयर कर दिए तो फिर मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया इस गेम में चली जाएगी। सुपर पावर अमेरिका की नींदें भी उड़ जाएंगी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में इमरजेंसी मीटिंग होगी। इस तरह एक नया कोल्ड वार स्टार्ट हो सकता है। इमेजिन करें, अगर ईरान ने ये सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, हो सकता है वो मीडिया पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सारे डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने रख दे। पूरे वेस्ट में एक मोरल पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अमेरिका का नैरेटिव जो हमेशा कहता है कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है, वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वो नैरेटिव कोलैप्स हो जाएगा। दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी, प्रो इजराइल और एंटी इजराइल। पूरा मिडिल ईस्ट एक न्यूक्लियर बैटलफील्ड बन जाएगा जिसकी कोई भी सेफ लाइन नहीं होगी। और तब दुनिया के मीडिया चैनल सिर्फ एक बात कहेंगे कि ये सब कुछ पहले क्यों नहीं रोका गया। और फिर एक ऐसी जंग शुरू हो सकती है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। ईरान ने अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई है, ना मीडिया इस बारे में कोई बात कर रहा है और ना ही अमेरिका या यूरोप। सिर्फ एक लीक या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम नैरेटिव्स तबाह हो जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक ईरान के हाथ में हैं, कल वो दुनिया के सामने होंगे और फिर सिर्फ सवाल नहीं उठेगा, हिसाब भी लिया जाएगा। गाजा पर होने वाले अटैक्स, उनका जवाब अब कागज के बॉम्ब बनकर दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों तक जाएंगे।